कम से कम गरीबों पे दया करे, इस तरह का अत्याचार ना करे कि आदमी जो है आत्महत्या को मजबूर हो जाए। सत्य है कि जोगी जी ईमानदार हैं, ईमानदारी में कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता। मोदी जी भी ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो उनका अमली जामा है वह पूरी तरह से मैं समझता हूं कि या तो उनके कंट्रोल के बाहर है या तो उनकी मानसिक स्थिति पर उनका नियंत्रण नहीं। हम लोग शहर में ऑटो चलाते हैं, लेकिन जगह जगह कहीं कहीं ऐसा भी है कि समझ में नहीं आता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम चर्चा करने के लिए आए हैं। योगी 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। आम जनता के बीच में है, आम जनता इसे किस रूप में लेती है और इन 100 दिनों की उपलब्धि में उनको क्या लगता है कि उन्हें क्या उपलब्धियां मिली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अहमद है, मैं ऑटो चालक हूँ। क्या करते हैं आप? ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी के 100 दिन पूरे होने हैं जी, तो 10 में कितना नंबर आप देंगे? योगी जी के जहाँ स्वास्थ्य विभाग में ये कहते हैं कि सारी व्यवस्था फ्री है। यही महिला अस्पताल में 18 मई को मैं अपनी पुत्र बहू का ऑपरेशन करवाने गया था। एक दिन तो वापस कर दी, दूसरे दिन CMO CMS सबसे कहने के बाद डॉक्टर आए भी तो वो 5,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे और 4,000 रुपये लिए भी। इसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन भी दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो योगी सरकार को हमको कहाँ तक सही माने? कुछ नंबर दीजिए जो क्या पूछ रहे हैं, नंबर कितना दे सकते हैं? और जगहों पर क्या गाड़ियाँ जगह जगह चालान काटी जा रही है, जगह परेशान किया जा रहा है। स्टैंड के नाम पे गाड़ी वालों को परेशान किया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑटो रिक्शा डीजल बंद हो जाएगा। तो ये पैसा लेके अगर कर्जा लेके ऑटो लिए हैं तो हम कैसे चलाएंगे? हम लोग तो मानसिक परेशान हैं, कैसे रोजी रोटी चलेगा? तो योगी जी से अगर आप योगी सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं तो क्या देना चाहते हैं? कम से कम गरीबों पे दया करे, इस तरह का अत्याचार ना करे कि आदमी जो है आत्महत्या को मजबूर हो जाए। गंभीर सवाल है। तो आपको क्या राशन अनाज मिल रहा है? राशन मिल रहा है, हाँ। सुरक्षा व्यवस्था क्या मिल रही है? बस ऐसे सुरक्षा तो वो भी सुरक्षा में तो वो भी आता है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरी क्या व्यवस्था है? जब कहीं पुलिस वाले गाली देते हैं, ग्लव्स देते हैं, मारने पीटने को पैसा उनको चाहिए। अवैध वसूली जगह जगह हो रही है। क्या वसूली की शिकायत है? क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम तो विंध्याचल शुक्ला है। योगी जी के 100 दिन पूरे होने पे आप कितना नंबर देंगे? सर, योगी जी को तो मैं नंबर अभी देने के लिए तो 5 नंबर देंगे। रीजन 5 नंबर है कि कहते हैं कि हम गरीब जनताओं के लिए मरते हैं, गरीब जनता काम करते हैं। ज़मीनी स्तर पे आ जाइए। हम कहना चाहते हैं कि एक गांव बुजुर्ग से आदमी आता है, मुकदमा चल रहा है, एक मुकदमा 10 साल का 20 साल चल रहा है। तो गरीबों को अगर मदद कर रहे हैं तो एक बिस्से की ज़मीन जितनी उसकी कीमत नहीं है उससे ज़्यादा मुकदमे में चले जाता है। और वहाँ से आते हैं, पता लगा आज हड़ताल हो गया, उनका 200-200 रुपया भाड़ा चला जाता है। तो कम से कम सबसे बड़ी समस्या तो योगी से कहेंगे, प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था इतनी है, एक स्कूल में 5-5 टीचर हैं और पता चला है कि 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, मगर 20 बच्चे से अगर 10 तक पहाड़ा पूछ दिया जाए तो ना आएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, योगी से विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम युवाओं को प्रति ध्यान दें कि शिक्षा हमारी इतनी स्तर गिरते जा रहे, जब तक हम शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा देश गरीब होते चला जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रश्न रह गया जो कानूनी प्रक्रिया है कोर्ट में चल रही है, उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। 6 महीने साल भर के अंदर उसको निपटाया जाए, इसलिए हमारे गरीब बेचारे अपनी गरीबी से दूर हो पाएंगे। बस यही मैं इसलिए 5 नंबर भी देना चाह रहा हूँ। प्रशासन में हनक है मगर काम नहीं है, भ्रष्टाचार है। इसलिए मैं योगी जी को 5 नंबर देना चाहता हूं। उनसे आशा करता हूं कि शायद उम्मीद है कि हो सकती है भविष्य में काम, मगर उनको नाम उनका लेकर बदनाम किया जा रहा है। चलिए, एक सवाल हो रहा है कि अपने परिवार और अपने लिए क्या चाहते हैं आप? हम अपने लिए यही चाहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, फ्री में अनाज गेहूँ चावल कुछ नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाए और स्वास्थ्य मिल जाए। रोजगार बहुत ज़रूरी है सर। हमको फ्री कुछ मत दीजिए, गेहूँ चावल मत दीजिए। हमारे बच्चे सुरक्षित पढ़ें, हमारे माँ बाप बुजुर्ग, हमारे पास पैसा नहीं है, हम सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो हमारा इलाज सही से हो जाए। अन्यथा कि हम डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर फीस लेके बाहर से दवा लिख दे रहे हैं, इसीलिए हम जूझ रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? रमाकांत गौड़। रमाकांत जी, क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 10 में कितना नंबर देंगे योगी सरकार को? मैं 10 में 9 नंबर दूंगा योगी सरकार को। क्यों?
क्योंकि इनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है और सारी चीज़ें हैं और सब अच्छी हैं। अपने लिए और अपने क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं? क्षेत्र के लिए देखिए आम आदमी को क्या चाहिए, बिजली, पानी और रोड। जो आजमगढ़ शहर की व्यवस्था है, मैं ऑटो चलाता हूँ तो मैं तो यही चाहूँगा कि शहर की सारी सड़कें अच्छी हों, खड्डा मुक्त हों। लेकिन हम लोग शहर में ऑटो चलाते हैं, लेकिन जगह जगह कहीं कहीं ऐसा भी है कि समझ में नहीं आता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि शहर की सड़कें सही कराई जाए। मेरा गांव है ग्राम साकुद्दनपुर, जहां हम लोग रास्ते में जाते हैं तो पूरा गड्ढा पानी भरा हुआ है। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों के गांव ग्राम साकुद्दनपुर के रोड की व्यवस्था करवाएं। क्या नाम है आपका? कैलाश जी का नाम है। कैलाश जी, क्या करते हैं आप? सर किसान है। सरकार के दावे हैं कि जैसे अन्ना जाने यानी छुट्टा जानवर हो गए, रोजगार, अपराध, राशन, सिलेंडर, फसल, इन सारी चीज़ों पे आपको क्या लगता है कि कितना प्रभावित? ये सब ठीक है, गरीब उससे भले ही जो है महिलाएं मतलब खुश हैं और कुछ बुजुर्ग नौजवान मतलब उसमें खुश हैं। लेकिन सबसे बड़ी देखिए, जब आदमी के हाथ में रोजगार रहेंगे, जो है जब हमारे पास पैसा रहेगा तो हमको सरकार दे नहीं, लेकिन हमको अपना स्वयं खड़े रहेंगे, वो सबसे अच्छा हमारे लिए वो रहेगा। जो है सरकार हमको आज दे रही है, हमको काम शुरू बना दे रही है। 2000 रुपये दे दी, जो है 10 किलो 5 किलो गेहूँ दे दी। जो है हमको खेती करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, मैं साल में 10-20 हज़ार मुझे उसे मिल गया। जो है हम खेती क्यों करें? जाने दीजिए, खेत पड़ा रहा है, जो है मिल रहा, खा रहे, अपना काम कर रहे, आ रहा है। इसी तरह करते करते देख रहा हूँ तमाम लोग खेती छोड़ रहे हैं, जो है जो कि कृषि देश, प्रधान देश भारत है और मेन उसी लोगों रोजगार मिला हुआ है, सब रोजगार धीरे खत्म हो रहे हैं। जो है कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक साहब, क्या करते हैं? हम घरे रहते हैं, किसान। अशोक साहब, योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उस 100 दिन में आप 10 में कितना नंबर देंगे? हम तो उनको 10 में 10 दे देंगे। 10 में 10 देंगे। क्यों देंगे? उनकी कार्यशैली, क्षमता और सब और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। माफिया गुंडा राज समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने लिए और अपने क्षेत्र के लिए क्या उम्मीद रखते हैं कि और बेहतर हो? बेहतर, अच्छा, अधिक से अधिक यही चाहेंगे कि बेहतर हो हमारा क्षेत्र। बेहतर जी। चलिए, अपने जो इस तरीके का सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 100 दिन में उनसे उम्मीद की जा रही थी, क्या आपको सबसे अच्छा लगा? सबसे अच्छा उनका जो माफिया सिस्टम था, माफिया, वो अच्छा था। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि योगी सरकार को 5 नंबर कोई दे रहा है, कोई 8 नंबर दे रहा है, कोई 10 नंबर दे रहा है, लेकिन कुल मिला के मिलीजुली प्रतिक्रिया यही है कि 100 दिन में योगी सरकार से लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है, मैं किसान का बेटा हूँ। संजोग से मेरे एक भाई कारगिल शहीद भी हैं। अच्छा, मेरे पाठक जी, ये बताइए कि 10 में कितना नंबर देंगे? 5 नंबर मैं इनको दे रहा हूँ, 5 नंबर। और मैं सबसे बड़ी बात है जो आपने अभी कुछ लोगों से जो प्रश्न किया है योगी सरकार में, सरकार तो प्रशासनिक तौर पर यह तो बिल्कुल कहना सत्य है कि योगी जी ईमानदार हैं, ईमानदारी में कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता। मोदी जी भी ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो उनका अमली जामा है वह पूरी तरह से मैं समझता हूं कि या तो उनके कंट्रोल के बाहर है या तो उनकी मानसिक स्थिति पर उनका नियंत्रण नहीं। हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है, लेकिन जनता में पुलिस डिपार्टमेंट को फ्री करके एक दहशत तो बनाए, परंतु वही पुलिस डिपार्टमेंट जबरदस्त वसूली जनता से कर रहा है। और बेरोजगारी का आलम इस प्रकार से है कि कोई नियुक्ति, कोई नौकरी किसी को नहीं मिली, जिसके कारण ये सारे लोग परेशान हैं। तीसरी तरफ मैं आदरणीय योगी जी और मैं मोदी जी से आपके ही माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं किसी सरकार की बात नहीं करता। कांग्रेस सरकार की हुकूमत मैं समझता हूँ सन 85-86 के बाद ये लोग कहते हैं कि फला पार्टी ने कुछ नहीं किया, धमाका पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो कंपनी फैक्ट्री उस समय बैठी थी, ये लोग बता दें, तमाम सरकारें आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चली गई फिर आई। ये लोग बताते कि कई कंपनी पूरे उत्तर प्रदेश में बैठा है, कितने बेरोजगारों को इन लोगों ने रोजगार दिया। अब आप सोच लीजिए कि 2 करोड़ 79 लाख जगह खाली है आज भी सरकारी, न रोडवेज में भर्ती, न रेलवे में भर्ती, न बीमा कंपनी में भर्ती, न बैंक में भर्ती, कहीं ये भर्ती नहीं कर रहे हैं।
तो अब आप सोच लीजिए नौजवानों का क्या होगा। इन नेताओं का तो काम अपने बल पर चल रहा है, लेकिन जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं भाई, उसके घर की रोटी कैसे चल रही है? इनके 4 सेर अनाज पर, देश को भिखमंगा बनाने पर। रफू करो, अब तुम ही बताओ कहाँ कहाँ तक रफू करोगे। लिबास हस्ती का हाल ये है, जगह जगह से खिसक रहे। दूसरी तरफ जोगी जी को मैंने 5 दिया है, केवल प्रशासनिक व्यवस्था में उसमें कोई दाग नहीं। ये तो खुद अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को दलाल कह दिए योगी जी, जो कि सारे लोग ने जाना कि अपने ही पार्टी के लोगों को उन्होंने दलाल कहा। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि चाहे वो इनके पार्टी के कार्यकर्ता, तो उसमें योगी जी ने ये भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को हम सुधार देंगे, लेकिन ये सुधार कहां पाए? मैं तो दावे के साथ कहता हूं अगर ये व्यवस्था बना दें तो इनका प्रशासनिक अधिकारी 90% घूस ले रहा है और जगह जगह ले रहे हैं। मैंने तो एक ही लाइन में कह दिया ना कि रफू करो, और तुम ही बताओ कहाँ कहाँ तक रफू करोगे। और लिबास हस्ती का हाल ये जगह जगह से खिसक रहे हैं। कहाँ नहीं पैसा इनके थाने में। अब FIR कराने बोहनी नहीं हुई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर पैसा लिख रहा, बाहर से दवा ले आओ, यहाँ से पैसा। अच्छा कहते तब अस्पताल की दवा ठीक नहीं है। और किसानों का जहाँ तक प्रश्न है, मैं किसान का बेटा हूँ। अभी हमारे एक साथी ने कहा सही बात है, हम लोग रहर बोया करते थे, आज रहर नहीं बो रहे। हम लोग मक्का बोया करते थे, आज हम मक्का नहीं बो रहे हैं। आज हमारे पास मटर नहीं हो रही है। आप काहे नहीं हो रही? सारा नीलगाह खा जाएगी, सांड खा जाएगी। लोग अब आप देख लीजिए, पशुओं को खिलाने के लिए चारा तक नहीं। 10 में उन्हें कितना नंबर देंगे योगी पॉइंट सरकार? देखिए, नंबर पे सिर्फ बोलूं या फिर पूरे शासन पर? आप पूरे शासन पे भी बोलिए, लेकिन नंबर शासन प्रशासन जहाँ तक बहुत चुस्त दुरुस्त चला रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवसाय को लेकर सारा समाज एकदम चिंतित है। सारे रोजगार व्यवसाय पूरी तरह से डिस्टर्ब है और हर व्यवसायी वर्ग के लोग जो है बहुत परेशान हैं। और यहाँ तक कि किसान व्यवसाय इतना डिस्टर्ब है कि आगे भविष्य को लेकर वे काफ़ी चिंतित हैं। तो योगी जी को मैं यही कहूँगा कि 100 दिन पूरे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब अगले आप 100 दिन के बाद आप ख़ास तौर से किसानों और व्यवसायियों पर ख़ास ध्यान और तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये किसान और व्यवसायी वर्ग इतना परेशान है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हर घर में रोजी रोटी का मसला खड़ा है। तो ये सब चीज़ें शासन प्रशासन जो चुस्त है दुरुस्त है, बहुत अच्छी बात है भाई। गुंडों से और बदमाशों से हमें राहत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ सारी चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है। सिर्फ एक चीज़ लेकर हम एक अच्छा प्रदेश नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए बहुत सख्त ज़रूरत है। योगी जी को बहुत बहुत बधाई 100 दिन के लिए, और आगे के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि योगी जी सारे मसले पर आप इस पर चिंता व्यक्त करेंगे। लोगों से मिलीजुली प्रतिक्रिया रही योगी सरकार की, 2.0 सरकार की, जो 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। मिलीजुली प्रतिक्रिया में लोगों ने कहीं कहीं खुशी जाहिर की, कहीं कहीं शिकायतें दर्ज कराईं, और ख़ास तौर पे जो प्रशासनिक अमला जिस पर अंकुश लगाने की और आवश्यकता है, शायद इस पे ज़्यादा जोर लोगों का रहा। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।